हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब जना जो वीडियो देखे उसके लिए सब कुछ हाजिर है। अपन लोग नेशनल इनकम की स्टडी कर रहे थे और लास्ट वीडियो के लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना एंड आई होप नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन लोग आगे का वीडियो लेते हैं। आगे का टॉपिक जो है अपना वो डील करेगा एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट्स किसके लिए? ताकि नेशनल इनकम को निकालने में हमें प्रॉब्लम ना आए। सपोज करें, एक क्वेश्चन डिराइव करता हूं आपके सामने। कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, सपोज इट कि मैंने आपको फॉर्मूला इसका पूरा बता दिया है और अपन को क्या चीज करनी है इसके अंदर। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट national income through expenditure method। अब नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको पता है क्या वो क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लोग तीन मेथड्स है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड का अपना अपना रोल है और तीनों मेथड ही कहीं ना कहीं पे नेशनल इनकम को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। मैंने पहले भी बताया था और अभी दोबारा एक आपको पॉइंट बताता हूं कि प्रोडक्ट मेथड जब भी अपन लोग यूज करेंगे तो उससे अपन जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। इनकम मेथड यूज करेंगे उससे अपन हमेशा एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। और एक्सपेंडिचर मेथड जब अपन यूज करेंगे तो उसके फॉर्मूले से अपन लोग सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। क्वेश्चन चाहे कुछ भी निकालने के लिए कह रहा हो, बट हमको क्या निकालना है? हमको पहले फॉर्मूले से यही एग्रीगेट निकालने हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार के लिए। इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है बट मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो उसको निकालने के तीन मेथड्स होते हैं, ये आप सब जानते हैं। एक तो आता है हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड, जिसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। एक आता है हमारे लिए इनकम मेथड, जिसके फॉर्मूले से अपन एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, जो इसका फॉर्मूला होगा उससे आप लोग जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। हम जानते हैं कि इसका और इसका एग्रीगेट सेम है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, बट निकालने का तरीका अलग होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक वापस से एक फॉर्मेशन ड्रॉ करी। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको नेशनल इनकम निकालना है किसके थ्रू? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। भूल जाओ कि नेशनल इनकम निकालना है, कौन सा मेथड यूज लेना है, प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए। सपोज इट कि मैंने आपको इन तीनों फॉर्मूले बता दी हैं, इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है उसको देखते हुए उसकी वैल्यूज आपको ट्रैप करनी है और क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, सपोज, जस्ट सपोज अभी इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कि आपने इस मेथड को यूज किया, फॉर्मूला यूज किया और क्या निकाल लिया, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया। यहां तक का प्रोसेस आप कर चुके हो। अब बारी आती है किस चीज की? द टॉपिक जो आज अपन करने वाले हैं, दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स की। क्या होता है एडजस्टमेंट, क्या है, हम लोग अब इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन उसी के लिए है। जो सपोज करो कि जो हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड, वो क्या है, नेशनल इनकम निकालने के काम में आएगा, तो हमें ये चीज करनी है। फॉर्मूला ले लिया आपने यूज में। फॉर्मूला यूज में लेने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात, एडजस्टमेंट करने के लिए जब अपन लोग बाद में फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालते हैं, जीडीपी एट अपन ने निकाल लिया है, अब अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग अब नेशनल इनकम निकालेंगे। कैसे? एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू, यही तो लिखेंगे अपन, एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू। मैथ्स में ऐसा ही तो करते हैं अपन लोग। अब
इस पर्टिकुलर मेथड का जो फॉर्मूला अपन ने काम में लिया उससे अपन ने क्या निकाला, GDP एट MP। यही लिखेंगे, यही एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे ड्रॉन होता है, यही टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट निकालने का। यहाँ अपन इस GDP एट MP को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल चुके हैं, यहाँ अपन पहुंच चुके हैं। जाना कहाँ पे है, NNP एट FC पे। चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट की, सेकंड से सेकंड की, थर्ड टू थर्ड जो कि सेम रहता है, एंड फोर्थ टू फोर्थ वेरिएबल, इनके बीच में चेकिंग करेंगे। अगर वेरिएबल सेम है तब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वेरिएबल डिफर है तो जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। सो हम लोग ने ये वैल्यू निकाल ली है, हम लोग ग्रॉस पे पहुंच चुके हैं। जाना कहाँ पे है, नेट पे। माइंडेड, जाना कहाँ पे है, नेट पे। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना होगा। तो पहले बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, ग्रॉस में सारी चीजें इंक्लूड होती है, नेट में भी सारी चीजें इंक्लूड होती है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। और समवॉट अगर कभी नेट से ग्रॉस पे जाना हुआ तो हम प्लस करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। एंड समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो कि हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एरोज मैंने यहाँ बना दिए हैं। सो ग्रॉस से नेट पे गए, डेफिनेटली यहाँ पे आप माइनस डेप्रिसिएशन लिख करके बाद में इनकी वैल्यूज यूज में लोगे। आगे चलते हैं अपन डोमेस्टिक पे। जाना कहाँ पे, नेशनल पे। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे। द बिगर पॉइंट, डोमेस्टिक का मतलब हमारी कंट्री का एरिया, यानी जो ट्रांजैक्शंस, जो प्रोडक्शन हमारी कंट्री के एरिया में होता है अपन वो सब यहाँ पे लेते हैं। जबकि नेशनल में क्या लेते हैं अपन लोग, जो प्रोडक्शन हमारी कंट्री के एरिया में हुआ है वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस दूसरी कंट्री से जो लेन देन हुआ है उसको भी लेंगे। अभी लेन देन क्या है, शैल वी कॉल इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ डिफरेंट बात है। यहाँ लेन देन किसका हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स का, फैक्टर इनकम का। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो अपन प्लस करेंगे NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NFIA। अब ये NFIA क्या आया, समथिंग न्यू फॉर अस, राइट? सो जस्ट कंक्लूड इट। देखते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस करेंगे NFIA। अब ये NFIA क्या है यहाँ देखते हैं अपन ढंग से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्किंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप NFIA का कंसेप्ट ढंग से क्लियर करो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर होता है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। स्टार मार्क सिचुएशन, पहली बात, NFIA का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप फैक्टर इनकम वर्ड का मतलब आप समझते हो। बहुत ढंग से मैंने पुराने वाले टॉपिक्स में, पुराने वीडियोस में मैंने क्लियर किया है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं। जिनको नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। ठीक है, बट पहले एक बार क्लियरिटी के साथ में, वैल्यू किस पे है, नेट पे है। जब भी वैल्यू नेट पे है इसका मतलब इसका कोई फॉर्मूला है, ये किसी ना किसी के डिफरेंस से निकला है। सो व्हाट इज फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो फॉर्मूला इज NFIA का फॉर्मूला क्या बना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैं पहले इस पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, सपोज करिए हम सिटीजन हैं इंडिया के। ऑफ कोर्स सपोज करने की बात ही नहीं है, सिटीजन हैं इंडिया के, बट सपोज क्या करना है अपन को कि अपन काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री में जाकर के। सपोज करिए आप लोगों की जॉब दुबई में लग गई, US में, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा खासा पैकेज है, इट्स गुड। ठीक है,
या फिर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आ गई है और आप उसमें वर्क कर रहे हो, तो भी कंपनी कहां की है? बाहर की तो है। वो आपको जो कुछ देगी इन रिस्पॉन्स टू योर वर्क, इन रिस्पॉन्स टू योर रेंडरिंग योर सर्विसेज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, तीनों से मिलाकर जो भी कुछ देगी, व्हाट वी कॉल इट फैक्टर इनकम। कहां से रिसीव हो रही है? फ्रॉम अब्रॉड से, दूसरी कंट्री से हमारे पास में आ रही है। क्या करेंगे? हमारी कंट्री में उसको प्लस करेंगे। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्या होता है? प्लस होता है। वैसे ही फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, समझ सकते हो, टू अब्रॉड, यहां से बाहर जाना। दूसरी कंट्री का कोई सिटीजन इंडिया में आके काम कर रहा है आपके अंडर में और आप उसे सैलरी वेजेस दे रहे हो, आप सैलरी वेजेस दे रहे हो, यानी आपके पास से जा रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जा रही है। या फिर सपोज करो आपने लंदन के अंदर अपनी कोई नया सुपरमार्केट ओपन किया, राइट, जिसकी लैंड पे आपने ओपन किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप रेंट दे रहे हो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गया, माइनस करेंगे। सपोज करो किसी ने, दूसरी कंट्री के पर्सन ने, जहां आपने लंदन में जहां पे अपना सुपरमार्केट ओपन किया है, वहां पे किसी पर्सन ने आपको क्या दे रखा है? लोन दे रखा है। आपने किसी से कुछ मनी हायर कर रखा है, आप उसे पर मंथ क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गया। तो जो आपके पास से जा रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दूसरी कंट्री से जो आ रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो सारी चीजें इसका पार्ट बनती है, दैट वी कॉल इट NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इट बिकम्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मानता हूं NFIA में जो ये फ्रॉम है, ये कहीं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में है नहीं, बाय डिफॉल्ट NFIA फ्रॉम पे ही माना जाता है। ठीक है, अगर टू पे होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और उसका एडजस्टमेंट कुछ अलग तरीके का होता है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। सो जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस करेंगे NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे माइनस करेंगे NFIA। बात करते हैं अब प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की। कहाँ पे अपन लोग? प्रोडक्शन पे हैं, इसके लिए निकाल चुके, जाना भी प्रोडक्ट पे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है? लास्ट वीडियो में मेरा पूरा समझाया हुआ है, इस वीडियो के लिए और समझिए। मार्केट प्राइस मतलब MRP। MRP से मतलब क्या? जब भी अपन कोई मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, एंड व्हाट यू विल सी, MRP के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, यानी ये वो प्राइसेस में टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं। जबकि फैक्टर कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से मिलकर के जो कॉस्ट बनती है, इनमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। सो इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, वी हैव टू डिडक्ट NIT। सेम एज अगर FC से MP पे जाना होगा तो वी शुड प्लस NIT। NIT क्या होगा? NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? लुक एट हियर, स्टार मार्किंग कंडीशन विथ मीनिंग NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्चुअल टैक्स कितना पे किया, एंड माइंडेड ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। नेट पे है, यानी इसका भी क्या एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखते हैं अपन लोग। NIT का फॉर्मूला है, वी शुड यूज ब्रैकेट इन दिस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं होता। मतलब आप जब भी मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, MRP में इंक्लूडेड है टैक्सेस। मतलब क्या है? टैक्स एक्चुअली में कस्टमर को पे करना है, बट पहले से ही उसका बर्डन कौन ले लेता है अपने आप पे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर है जो पहले से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ये बात उसी की हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की, जो प्रोड्यूसर ने पे कर दिया। थिंक अबाउट द सिचुएशन, आप प्रोड्यूसर हैं, सपोज आप 1000 पीसेस ऑफ पैकेट्स ऑफ चिप्स और वेफर्स बनाते हैं, 1 रुपी पर पैकेट आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। 1000 पीस बनाए, 1000 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए। क्या ज़रूरी है कि वो 1000 के 1000 पैकेट्स सोल्ड ऑफ हो जाए मार्केट में?
बिक जाए, सेल ऑफ हो जाए? नहीं ना, हो सकता है कि वो माइट बी पॉसिबल थेफ्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, तो बनाने का तो खर्चा गया बट साथ साथ में टैक्सेस भी गए। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इतना रिस्क आप बियर कर रहे हो, गवर्नमेंट उस केस में आपको क्या देगी, सब्सिडीज देगी। सब्सिडीज मतलब कंसेशंस, इंडस्ट्रियल सोप्स जिसे अपन कहते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करेगी। वैसे तो आप नोटिस करो सब्सिडी यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ, एक्चुअल कितना टैक्स पे किया ये पता लगाने के लिए, राइट। वैसे सब्सिडीज हमेशा प्लस होगी क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है अमाउंट। 1000 में से सपोज करो गवर्नमेंट ने 200 की सब्सिडीज दे दी, तो एक्चुअल टैक्स आपने कितना पे किया, 800 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो बात होगी वो किसकी होगी, 800 की। एमपी से एफसी पे जाओगे तो माइनस करेंगे अपन NIT, ये NIT कितना होगा, 800 होगा, 1000 नहीं होगा, राइट। सब्सिडीज क्या है, 200 रुपये, 200 रुपीज़, जो आपको वापस से क्या हो गए, रिफंड हो गए हैं। तो ये एक पैरामाउंट आपको समझना होगा। इन केस फॉर्मूले में जब आप एफसी से एमपी, एमपी से एफसी का ट्रांजैक्ट कर रहे हो, लुक एट हियर, एमपी से एफसी पे जा रहे हो, माइनस NIT करेंगे। NIT आपको नहीं मिला क्वेश्चन के अंदर, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस सर्च करोगे, ये नहीं मिला तो ज़ीरो मत मानना जल्दी से, ठीक है। हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने किसी और नेम से दे रखे हो। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, सबसे कॉमन है इंडिया में GST, सेल्स टैक्स जो कुछ जगह लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी आप मान करके चलो कि बहुत हिडन है, नहीं आएगी काम में, बट एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, GST ये आपके आ सकते हैं। 3-4 जो भी नाम आते हैं, क्या कर लोगे, उनको आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाएगा। इसको ज़ीरो मत मानना, और ब्रैकेट को यूज़ करना मैंडेटरी है। बिना ब्रैकेट को यूज़ करे अगर आप करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। वेयर इज सब्सिडीज अपने नाम से आएगी, कुड बी पॉसिबल सब्सिडीज ना हो तो उसको आपको ज़ीरो मानना पड़ेगा, कुड बी पॉसिबल। सो हियर इट इज़ बेसिकली द एडजस्टमेंट फैक्टर जो अपन ने किया है। ये सारी चीज़ें अपने काम आएगी, इसमें अपन कुछ भी ड्रॉप नहीं कर सकते। इसको अगर अपन ने पूरा ढंग से कर लिया है, ये एडजस्टमेंट याद कर लिए हैं, तो कोई सा भी एग्रीगेट हो आप उससे कोई भी दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हो। माइंड इट, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, इसको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आपको यूज़ में लेना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के वक्त कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर सही आए, ठीक है। सो जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। करिए, इसको कॉपी करिए, आप लोग राइट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को कंटिन्यू रखिए। मैं भी बोल रहा हूँ जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उनमें अलग से मेथड्स प्लस प्रिकॉशंस मैं वो आपको हैंड ओवर करता रहूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।